नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पे। मित्रों, 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर में जो 28 जुलाई 2025 को विस्तृत विज्ञापन जारी होने वाला है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि लगभग 7,466 पदों पर भर्ती होनी है। तो उन विषयों में किस पे क्या परिवर्तन होने की संभावना है, मतलब विज्ञापन जारी होने तक, मतलब उसमें संभावना हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या इस विज्ञापन से उस विज्ञापन में नवीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उस समय जो है लगभग ये सीटें आप देख सकते हैं 10,788 पद थे, 68 पद थे, जिसमें से पुरुष शाखा और महिला शाखा का विभाजन हुआ था। तो विषय विभाजन पर हम नहीं गौर करेंगे क्योंकि इसमें पद कम है और विषयों का विभाजन जो है थोड़ा सा अंतर रहेगा। अभी किस विषय में कितने पद होंगे, थोड़ा सा अंतर इस बार रहेगा। तो ये जो शैक्षिक अर्हता थी, इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 2018 का शैक्षिक अर्हता मैं बता रहा हूँ, अभी विज्ञापन आया नहीं है, उस पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप आश्वस्त रहें। और मानसिक रूप से जो बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक प्रेशर में हैं, संस्कृत के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे जिस भी विषय को हों, उनका जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला डाउट है कि क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार की विज्ञापन में सीटेट या टेट लागू होगा। तो 99.99% मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस परीक्षा में टेट अथवा सीटेट नहीं लागू होगा। अब बात आती है कि शैक्षिक योग्यता में मुख्य रूप से क्या आपके लिए अनिवार्य है। तो बीएड कुछ विषयों को छोड़ करके, मतलब जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें बीएड अनिवार्य नहीं है, बाकी ज़्यादातर विषयों में बीएड अनिवार्य है, यानी शिक्षा स्नातक जिसको हम बोलते हैं, बीएड अनिवार्य है। इस बार अभी हाल ही में समकक्षता से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वह नोटिफिकेशन हमारे पास था, मैं खोज रहा हूँ उसमें क्या नवीन चीज़ें जोड़ी गई थी, क्या उसमें हटाया गया था, इससे संबंधित यद्यपि मैंने एक वीडियो बना दिया था, उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप सभी लोग देख करके आश्वस्त हो जाइएगा कि समकक्षता से संबंधित जो विवाद था वह विवाद कौन सा था, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो ये हिंदी विषय के प्रतियोगी शिक्षक जान लें, आखिर में हिंदी विषय में स्नातक आपका होना चाहिए, यानी हिंदी विषय के साथ है, यानी एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटर अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष। मतलब यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो संस्कृत विषय, अब समकक्षता वाला जो मैटर था वो समाप्त कर दिया गया है। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए कि अगर आप हिंदी विषय में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी से स्नातक होना अनिवार्य है, साथ में आपको इंटर में यानी संस्कृत विषय होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 9th और 10th में आप हिंदी पढ़ाने जाते हैं तो उसमें अनिवार्य संस्कृत होती है, तो उसके लिए 2 टीचर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यानी या अगर कहें तो आपके पास हिंदी और संस्कृत दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इस उद्देश्य से इंटर में अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से संस्कृत पढ़ना जानते होंगे, और वह जो अनिवार्य संस्कृत है हिंदी में, वह आप आराम से पढ़ा लेंगे, बच्चों का भविष्य बना लेंगे। तो ये उद्देश्य था, इसलिए इंटर में संस्कृत लगा दिया गया है। ठीक है, तो इंटर के संस्कृत के साथ इंटर हो, तो ये आपके लिए है। ये पुराना आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा आप गौर न करें, बस आप मानसिक रूप से तैयार रहें। जो आने वाला विस्तृत विज्ञापन है उसको आप अपना आधार बनाएंगे। ठीक है, सहायक अध्यापक अंग्रेजी साहित्य के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। इस बार जो 2018 में विज्ञापन था उसमें साहित्य लिखा हुआ है, साहित्य के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, नहीं साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। व्याकरण से होंगे, लैंग्वेज, अगर आप व्याकरण से होंगे, ग्रामर से होंगे तो आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, यानी स्नातक आपका अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, व्याकरण नहीं, ग्रामर नहीं, और बीएड आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से गणित विषय में एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक होना चाहिए, और आपको शिक्षा स्नातक का मतलब है बीएड। और ये जो समकक्ष वाला मैटर था ये समाप्त कर दिया गया है, जहाँ जहाँ समकक्ष लगा है वो समकक्ष का मैटर जो है समाप्त हो गया है।
जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी की गई थी उस पर ये था। इसी प्रकार से विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा स्नातक आपका होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में 4 खंड होते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। इसमें से कोई 2 विषय आप 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि की धारण क्यों, और साथ में अगर आप 2 वर्ष तक भी पढ़े हैं, मान लीजिए कोई 2 विषय इतिहास, भूगोल 2 वर्ष तक मात्र पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आप उससे भी आप अपना जो है कैरियर जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। बशर्ते आपको 4 भागों में से 2 चयन करना होगा, और 2 ही आपको परीक्षा के दौरान 2 ही विषयों से आपको परीक्षा भी देनी होगी। मतलब 4 खंड होंगे, उसमें उन दोनों का 2 का चयन करेंगे जिसमें आप देना चाह रहे हैं परीक्षा। सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए आप देख सकते हैं, बीटेक हो, बीई हो, कंप्यूटर विज्ञान में या स्नातक हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, तो तमाम है। और इसमें बीएड शिक्षा स्नातक अनिवार्य रूप से है, ठीक है। ये शिक्षा स्नातक अनिवार्य है, यानी आप बीएड होने चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। उर्दू विषय के लिए भी ऐसे ही स्नातक होना चाहिए, और स्नातक से यानी शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए सबसे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ स्नातक हो, और शिक्षा स्नातक यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना अनिवार्य है। तो संस्कृत विषय में ये सबसे बड़ा डाउट है, संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षकों में क्या इंटर में संस्कृत होना चाहिए। तो आपको फिर बता दे रहे हैं, संस्कृत विषय के साथ इंटर में संस्कृत इत्यादि की कोई मतलब मान्यता नहीं है कि आपको इंटर में संस्कृत होनी ही चाहिए। संस्कृत विषय नहीं है तब भी आप, अगर आप स्नातक किए हैं संस्कृत विषय से, तो निश्चित रूप से आप पात्र होंगे, ठीक है। अब ये इसमें आपको अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि यदि कोई विद्यार्थी कोई भी विषय 2 वर्ष तक पढ़ा है, मान चाहे वो अंग्रेजी ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए, क्या वह एलिजिबल होगा। तो अभी एकदम मेरे हिसाब से 101% वह एलिजिबल होगा, अगर मान लीजिए संस्कृत 2 ही साल पढ़ा है, फाइनल ईयर में नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ कहीं लिखा नहीं है, केवल स्नातक बता रहे हैं। तो 2 वर्ष तक पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकता है, लेकिन इंतज़ार करिए तब तक जब तक 28 जुलाई को विज्ञापन विस्तृत नहीं आ जाता, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो संस्कृत विषय वाले प्रतियोगी शिक्षकों के लिए इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य नहीं है। आप नहीं लिए हैं, आप स्नातक में संस्कृत पढ़े हैं, तो आप पात्र हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कला विषय में भी ललित कला विषय के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा स्नातक यानी आपका बीएड होना चाहिए। संगीत में एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक अथवा भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, प्रयाग संगीत समिति जो प्रयागराज में है, संगीत प्रभाकर आदि प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। और ये यहाँ पर जो है संगीत विशारद, संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी बीएड हो। ये पुराना 2018 की विज्ञापन का जो अर्हता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वाणिज्य विषय में स्नातक हो और आपका शिक्षा स्नातक हो यानी बीएड हो। शारीरिक शिक्षा में भी इसी प्रकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, और बीपीएड अथवा बीपीई की उपाधि हो। यहाँ बीएड नहीं है, यानी शारीरिक शिक्षा में बीपीएड की आवश्यकता है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान के साथ स्नातक हो और शिक्षा स्नातक हो यानी बीएड हो। इसी प्रकार से कृषि उद्यान कर्म में ये आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अथवा उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि हो और शिक्षा स्नातक यानी आपका जो है बीएड हो। तो समकक्षता से संबंधित चीज़ें हट गई थी। ये 2018 के विज्ञापन का हमने जिक्र किया जिसमें ये योग्यताएं थी, और इसी प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर हो करके नया विज्ञापन भी जारी हो सकता है, यानी शैक्षिक अर्हताएँ आपकी यही होंगी, ठीक है। शैक्षिक अर्हता आपका यही है, और ये विशेष बातें हमने आपसे शेयर कर दिया है, अपना जो अनुभव है वो दे दिया, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक जो हिंदी विषय के थे और संस्कृत विषय के थे ये दिग्भ्रमित थे, तो इसलिए एक वीडियो के माध्यम से आप सबकी समस्याओं का समाधान किया गया। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान दूसरे वीडियो के माध्यम से लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।